लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ करे, आपको एंजाइटी भी दे, आपकी हार्ट पैल्पिटेशंस भी हो, आपको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी के बारे में वैसे भी काफ़ी बात होती रहती है, लेकिन आज हम सप्लीमेंट जो ग्रीन टी के अवेलेबल होते हैं, जिनका एक्सट्रैक्ट अवेलेबल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे होते हैं, बहुत सी कंपनी से बना भी रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। अब डेफिनेटली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये सप्लीमेंट वेट लॉस के लिए वर्क करता है या नहीं करता। अगर ये वर्क करता है तो आप डेफिनेटली इसको ख़रीदने का इरादा रखते होंगे। तो एक माइंड सेट होता है जो सप्लीमेंट्स को लेके हमारा बना दिया गया है मार्केटिंग की वजह से। सो इस वजह से बहुत से लोग इस कश्मकश का शिकार होते हैं और अपनी जो एक्चुअल प्रोग्रेस होता है उससे भटक कर इन सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं और कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करती। जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है ये ग्रीन टी के लीव से ही बनाया जाता है। बेसिकली ग्रीन टी की एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, एक प्योर फॉर्म है, ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल होती है। अब करता क्या है, इसके अंदर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन टी के अंदर, जो हम बेसिकली वैसे भी जानते हैं, कैटेकिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और इसके अंदर कैफ़ीन मौजूद होती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो इसके फ़वाइद होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं, और वेट लॉस के साथ इसको लिंक किया जाता है वो कैफ़ीन की वजह से बेसिकली किया जाता है। एक कैटेकिन इसके अंदर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एपिगैलोकैटेकिन गैलेट, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी की जाती है और बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी इसके बताए जाते हैं। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर क्लेम किया जाता है कि आपका वेट लॉस कराता है। इसके साथ साथ आपकी हार्ट डिजीज़ के अंदर ये थोड़ा सा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये बातें किस हद तक ठीक है, ये अब हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। यकीन माने मैं तो दुआएं देता हूँ आपको, आपके चैनल को। मैं तो यकीन माने सबसे पहले मैं आपका फॉलोअर हूँ, तो रात दिन में आपको दुआएं देता हूँ। अल्लाह पाक ने आपको मेरे लिए एक रहबर बनाया, वो मैंने आपकी वीडियो देखी। सर यही है कि आजकल तो हर तीसरे घर की यही स्टोरी है, हर चौथे बंदे का यही तकरीबन फैट का मसला है, मोटापे का मसला है। तो ये तो एक मौत है। यकीन माने 100 बीमारियों की जड़ एक मोटापा है, इसको आप कंट्रोल करेंगे। इन एक्सट्रैक्ट्स के अंदर जो कैफ़ीन की मिकदार होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो एनर्जी बूस्ट करने के हवाले से है। अब डेफिनेटली कैफ़ीन की जब आप इतनी मिकदार लेते हैं तो प्योर फॉर्म के अंदर तो आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है, लेकिन ये नेचुरल एनर्जी बूस्ट नहीं होता। एनर्जी बूस्ट जो नेचुरल होता है वो हाई एनर्जी डाइट के थ्रू ही आ रहा होता है। स्पेसिफिकली डाइट सोडास के अंदर भी आप देखते हैं रेड बुल, स्टिंग के अंदर कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा होती है, और कैफ़ीन टॉक्सिसिटी का जो फिनोमिना है बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है हमारे यंग एडल्ट्स के अंदर। तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए कैफ़ीन कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती और एज अ ड्रग ही इसको परसीव किया जाता है। जैसे बाकी चीज़ें जिस तरह सिगरेट, निकोटीन को आप कंडेम कर रहे होते हैं, अगर आप एक्सटर्नल कैफ़ीन लेना शुरू कर दें ये भी आपकी बॉडी के लिए इतना ही नुकसानदेह है, और ये अपना आदी बना लेती है स्पेसिफिकली जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनको। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक हाई एनर्जी डाइट इस्तेमाल की जाए, बैलेंस डाइट इस्तेमाल की जाए कम से कम एनर्जी बूस्ट करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वज़न कम करने के लिए क्या ये रिकमेंडेड है कि नहीं है। अब डेफिनेटली रिसर्चेस ये शो करती हैं कि ये मॉडेस्ट इफ़ेक्ट है इसका वेट लॉस के ऊपर। कुछ रिसर्चेस कहती हैं बिल्कुल इफेक्ट नहीं है, कुछ कहती हैं कि है, लेकिन पर मेजॉरिटी स्टडीज़ यही कहती हैं कि स्लाइट इफेक्ट इसका होता है वेट लॉस का। क्योंकि स्लाइट इसका इफेक्ट होता है तो पेशेंट्स को यही एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर मेन फोकस करें और कोशिश करें कि आप इन सप्लीमेंटेशन की तरफ ना जाए, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल कैफ़ीन की तरफ। क्योंकि अब ये है कि एक तो कॉस्टली भी पड़ते हैं सप्लीमेंट्स, और इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको थोड़ी देर में बताता भी हूँ। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी आप अपने गले डालें, इसके साथ साथ कॉस्ट भी डालें, और आपको अफेक्ट भी स्लाइट ही लगे। अब कैफ़ीन और ये जो एक्सट्रैक्ट होते हैं पी के आपको लग रहा होता है कि आपको बड़ा पसीना आ रहा है, ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट भी उसी तरह बर्न हो रहा होता है। तो वेट लॉस के हवाले से हमारे पास बहुत कंक्लूसिव रिज़ल्ट नहीं है। जो स्टडीज़ हमें कहती हैं वो माइनर रिज़ल्ट दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो आपको कोई बड़े मिरेकलस किस्म के कोई रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन लो क्वांटिटी के अंदर।
इस क्वांटिटी के अंदर ज़्यादातर चांस होता है कि टॉक्सिसिटी हो जाए। तो नेचुरल फॉर्म के अंदर जो कैफ़ीन या ग्रीन टी है उसको ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सप्लीमेंट फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करना ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हार्ट हेल्थ के रिलेटेड है। ग्रीन टी को अगर जनरली हम बात करें तो वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैटेकिन्स हैं। ये आपकी जो दिल की सेहत है, आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है इसके भी पॉसिबली वही बेनिफिट्स होने चाहिए, लेकिन अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर ये नुकसानदेह हो जाता है। नुकसानदेह इस सेंस में हो जाता है क्योंकि कैफ़ीन मौजूद है, कैफ़ीन की हाई जो इनटेक है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्किन हेल्थ के अंदर ग्रीन टी का बड़ा पॉजिटिव रोल है। जैसे कि हमने पहले बात की, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा कम करते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, कैटेकिन्स। तो ग्रीन टी को अगर जनरली देखा जाए तो स्किन हेल्थ के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब कैफ़ीन एक ऐसा इसके अंदर कंपोनेंट है जिसके वजह से पॉसिबली इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ग्रीन टी अगर आप जनरली पियेंगे तो ओवरडोज होने का खदशा नहीं होता, इतनी उसके अंदर कैफ़ीन की अमाउंट नहीं होती। लेकिन ग्रीन टी जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा चांस होता है कि कैफ़ीन टॉक्सिसिटी का जो रिस्क है वो बढ़ जाए। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हार्ट पैल्पिटेशंस, आपको ऐसे दिल धड़कता है महसूस हो सकता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, आपको बेचैनी रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा तलब होगी। तो इसीलिए हम इसको एक तरह से ड्रग की कैटेगरी के अंदर रख रहे होते हैं अगर कैफ़ीन ओवरडोज हो जाए। इसीलिए मैंने आपको पहले एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से भी थोड़ा सा मोहतात रहने का कहा। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमने तमाम बातें की कि वेट लॉस में बेशक इसका थोड़ा रोल है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ करे, आपको एंजाइटी भी दे, आपकी हार्ट पैल्पिटेशंस भी हो, आपको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो, तो ये थोड़ा जो है ना कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के हवाले से। अगर फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको अपना दूँ तो आई वुड रिकमेंड कि आप ग्रीन टी वैसे इस्तेमाल कर लें हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। 2 से 3 कप आप ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू नहीं है ग्रीन टी से, आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं है या आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल मेरा नहीं ख्याल है कि आपको वेट लॉस के हवाले से इसको करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और टॉक्सिसिटी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली कैफ़ीन की वजह से, कैफ़ीन मॉडरेट अमाउंट के अंदर हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और फिर हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं, फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं एक बहुत सेकेंडरी चीज़ होती हैं। बेसिक आपकी डाइट है, आपकी कैलोरीज मैटर करती हैं, आपके मैक्रोज मैटर करते हैं, आपके माइक्रोज मैटर करते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी मैटर करती है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि आपने अगर यूज़ करना है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करें। ग्रीन टी को भी वेट लॉस के हवाले से इस्तेमाल नहीं करें, हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर इस्तेमाल करें और इसको अब्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का हमारा आज का रिव्यू था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।